महोदय, सबसे पहले तो नई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। महोदय, चंपईदा को ऐसा लग रहा होगा कि परिस्थिति ऐसा आया कि हम मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हम लोग जो महसूस कर रहे हैं महोदय, 31 तारीख के चलते आप मुख्यमंत्री बने हैं ऐसी बात नहीं है। 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम इस धरा पर आए महोदय, जिसके चलते आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, मैं इसके लिए प्रभु श्री राम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, बोलने दीजिए ना भाई, बोलने दीजिए ना। महोदय 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 बोलने दीजिए। 22 तारीख को देश का कड़कड़ शरीर का रोम रोम लता पता भी राम राम कर रहा था, ऐसा रामराज 22 तारीख को आने का काम किया था महोदय। पूरा देश और पूरा दुनिया सनातन पर गर्व किया महोदय, पूरा देश और पूरा दुनिया सनातन पर गर्व किया। और उसी 22 तारीख को देश के सनातनियों ने यह निर्णय लिया महोदय कि अब इस भारतवर्ष में कोई दूसरा बाबर पैदा नहीं होगा महोदय। यह सनातनियों ने यह निर्णय करने का काम किया। भानु जी, इसलिए महोदय, भानु जी एक मिनट महोदय, हमको एक मिनट ब्रेकर बहुत लगता है हम महोदय। समझ रहे हैं। एक मिनट, सब नहीं वो बोलेंगे और सुदीप बोलेंगे। आप बोल लीजिए, उसके बाद सुदीप। एक मिनट में बोलवाते हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये भाजपा के लोग और भानु जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान राम को 22 तारीख को लाए, अब यही लोग भगवान का दूत हो गए क्या महोदय? चलिए, कि भगवान का दूत हो गए कि भगवान को लाने वाले लोग हो गए? आप क्या बोलिए। मान्यवर, भगवान श्री राम जिन सबको लेकर आए, आज वो उनको लाने की बात करते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? चलिए भानु जी, चलिए। अब नहीं चुप। ये महोदय, अब छोड़। हरे झंडे वाले लोगों को हरा चश्मा लगा करके हरा दिखाई देता है, पाकिस्तान दिखाई देता है, उनको हिंदू और हिंदुस्तान दिखाई नहीं देता है महोदय। मैं उनको कहना चाहता हूं, भगवान प्रभु राम का चरण अपने घर में आया और चंपई सोरेन जैसा आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बना। अरे बाल लगा लिए महोदय, अब क्या कीजिएगा आप? ऐसे कैसे बोलेंगे महोदय? बताइए, कैसे बोलेंगे महोदय? हम आपको बोलवा रहा हमारा लाइन पकड़ने आपका टाइम सुरक्षित है। 20 मिनट हमारा आपका टाइम सुरक्षित है। भानु जी, जो अभी जिनके बारे में कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही, हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी ने सारी बातें, इनका पोल खोलने का काम किया कि ये कैसे जाकर और जो भगवा पहने हुए हैं इस भगवा घर में जाकर कैसे एकदम वॉशिंग पाउडर में धुला के पाक साफ बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर क्या क्या आरोप है, इनके अपने अंदर अपने दामन में झांके, और आज जो ये बात कर रहे हैं कि राम भगवान को लाए हैं, तो इन्हें शर्म करनी चाहिए। पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू धर्म को ये गाली दे रहे हैं कि राम हम सबको इस धरती पर लाए हैं, राम हम सबके इष्ट हैं। ये लोग जय सिया राम कभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जिस समय कोविड में पूरा देश दुनिया जल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। महोदय, मैंने यही कहा कि राम लला पधारे कि एक आंदोलनकारी
राज्य का मुख्यमंत्री बने महोदय। आप भी आंदोलनकारी है महोदय, आप भी आंदोलनकारी है। हो गया हो गया। मुख्यमंत्री भी आंदोलनकारी है। पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलनकारी के पुत्र थे महोदय। आंदोलनकारियों की बात हो रही थी महोदय। झारखंड का आंदोलन बहुत लंबा चला महोदय, बहुत लंबा चला, बहुत लंबी इतिहास है। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं महोदय, लेकिन चूंकि आप आंदोलनकारी है, मुख्यमंत्री आंदोलनकारी है, मैं एक सवाल करता हूं महोदय, और जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आदर पूर्वक की कृपया मेरे सवाल का जरूर जवाब देने का काम करें। जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था महोदय, उस समय बीजेपी कहीं सीन में नहीं था। आप किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? किससे आप झारखंड मांग रहे थे? आप कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और आप कांग्रेस से झारखंड मांग रहे थे। यह बात आंदोलनकारी को याद रखना होगा महोदय। और उसने आपका 40 साल का समय लिया, लॉलीपॉप पकड़ाया, गुरुजी को जेल में डाल करके, जैक का गठन करके, एक अध्यक्ष को लाल बत्ती दे करके हेलीकॉप्टर से घुमवाने का मौका दिया, लेकिन झारखंड आपको नहीं दिया। झारखंड नहीं दिया आपको। और झारखंड अगर किसी ने दिया, जिसको कभी आपने समर्थन नहीं किया, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला बार प्रधानमंत्री बने और झारखंड के आदिवासी के हित में बनाया। अभी बोल रहे थे स्वदीप भैया, इस शिबू सोरेन जी के लड़ाई से मैं भी मानता हूं गुरुजी ने यह लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन महोदय उत्तराखंड का लड़ाई शिबू सोरेन जी ने नहीं लड़ा, छत्तीसगढ़ का लड़ाई शिबू सोरेन जी ने नहीं लड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा विशाल हृदय का विशाल नेता ही कर सकता है, जो आदिवासी के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, दलित के लिए सोचता है, पिछड़ों के लिए सोचता है। यह भारतीय जनता पार्टी के विशाल हृदय का प्रतीक था कि 3-3 राज अलग हुए महोदय। और यही आप जिसके साथ बैठे हुए हैं आंदोलनकारी मुख्यमंत्री जी, आपके दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर जो मंत्री बने हुए हैं, यही पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था झारखंड हमारे लाश पर बनेगा। आज उसके साथ गठबंधन करके आप महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मौत हो जाने से, शरीर मर जाने से को हम मौत नहीं मानते, शरीर को मर जाने को हम मौत नहीं मानते हैं, जमीर को मर जाने के लिए हम मौत मानते हैं। और आपका जमीर मर गया है, आप लोगों का जमीर मर गया है, शरीर केवल नहीं मरा, आपका जमीर मर गया। आपका मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार आदिवासी का दुहाई, आदिवासी का दुहाई, आदिवासी का दुहाई, आदिवासी का दुहाई, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे महोदय। क्या महोदय कैसे होगा महोदय, ऐसे कैसे होगा महोदय? मैं जा रहा हूँ महोदय, मैं जा रहा हूँ। ऐसे होता है महोदय। कह रहे हैं भाई, ये बेचारा कभी उठते नहीं है, कभी उठते नहीं है। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। इंटरप्ट करेंगे महोदय, बोलिए, कह दीजिए हमारी तरफ से। बैठो, बैठो, बहुत बड़ा रंगबाज बना है, बैठो, बैठो नीचे, बोलिए। हेलो, बैठे मंत्री जी, बैठे बैठे मंत्री जी बैठे। बेटे, अरे मंत्री जी बैठे, उनको बैठाइए, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। नीचे अंगुली, नीचे नीचे अंगुली नीचे करिए। डरने वाले नहीं है, छाती ठोक करके लड़ने वाले हैं। मूलवासी है, मूलवासी, छाती ठोक करके लड़ेंगे। बेटे आप बोलिए ना यार, समझते नहीं है बात, औकात है, उलझन में फंसा देता है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख का दिन का भानु प्रताप शाही ने जिक्र कर रहा था। भानु प्रताप शाही से हम पूछना चाहेंगे, आदिवासियों को सही में कल मुख्यमंत्री ने बोला था खत्म करना, दलित और पिछड़ों को करना चाहता है। सर नधरम कोर्ट को भेजा है दिल्ली, राज्यपाल को दिया सदन से और कैबिनेट से बैठक करके, वो कहा गया
ठीक है, अब दलित और आदिवासियों का बात करते हैं। बोलिए भानु। आज आदिवासियों का कॉलम नहीं है। 65 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर रूल किया, लेकिन अगर कोई झारखंड बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और ना सिर्फ झारखंड बनाया, बल्कि वहां उस समय अटल जी चाहते, आडवाणी जी चाहते तो किसी को पकड़ करके मुख्यमंत्री बना सकते थे। पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाया, बाबूलाल मरांडी को, आदिवासी के बेटा को, झारखंड के बेटा को बनाया। और पहला केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाया महोदय, दूसरा मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा को कोई मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तीसरा कोई मुख्यमंत्री बना महोदय, तीसरा कोई मुख्यमंत्री बना तो झारखंड का बेटा, आदिवासी का बेटा अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना महोदय। चौथा मुख्यमंत्री महोदय भाजपा के सहयोग से कोई बना तो शिबू सोरेन चौथा मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने बनाया महोदय। पांचवा मुख्यमंत्री बने इस झारखंड के बेटा अर्जुन मुंडा, और कल शहीद हुए उसमें उप मुख्यमंत्री के भूमिका निभाने वाले यही हेमंत सोरेन रहे महोदय। उनको भी सम्मान देने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बोलते हैं हम आदिवासी विरोधी है, पांच मैंने उदाहरण गिनाया, कैसे आप कह सकते हो हम आदिवासी विरोधी? आज अगर आदिवासी का विरोधी भाजपा होता तो आज 5 मुख्यमंत्री पूरे देश में आदिवासी नहीं होता, और देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी नहीं होता। आज आदिवासी का सच्चा हिमायती कोई है, दिल पर हाथ रख करके आप पूछिए तो वह केवल और केवल भाजपा 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी है, दूसरा कोई आदिवासी का हित है। चलिए, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे भाई, उस पद से बार बार अध्यक्ष महोदय कहा जाता है कि भारत रत्न आडवाणी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया। मैं ये पूछता हूँ, अच्छा, छोड़िए, मैं पूछता हूँ कि वाजपेयी जी को कोई सपना आया था, उन्हें बाध्य किया गया, और कोई भी प्रधानमंत्री होता है हम हाथ पकड़कर और समाप्त करिए भानु जी समाप्त करिए। चलिए बढ़िया, चलिए भानु जी, अब सरकार का उत्तर होगा। महोदय अभी हमारा समय है महोदय, हमारे मित्र नहीं बोल रहे हैं, मैंने बात किया है महोदय। देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भानु जी अब चल समाप्त करिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेमंत पार्ट 2 में चलाने का काम करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 4 साल के दरमियान 6000 महिला, जिसमें 4000 आदिवासी और दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, क्या आप उसको आगे बढ़ाने का काम करें? 6000 से ऊपर हत्या हुआ है, क्या उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? 20 लाख नौकरी जो हेमंत सोरेन जी ने बोल करके युवाओं को देने का काम नहीं किया 4 साल में, क्या उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? नौकरी आप नहीं देंगे? बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, क्या उस विषय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? या कोयला लूटने में बढ़ाने का काम करेंगे, बालू लूटने में बढ़ाने का काम करेंगे, जमीन लूटने में बढ़ाने का काम करेंगे, शराब घोटाला बढ़ाने का काम करेंगे? क्या बढ़ाने का काम करेंगे? मुख्यमंत्री जी को यह बात जरूर सदन में आज बताना चाहिए। हेमंत सोरेन पार्ट 2 में आप क्या करेंगे? जो बोलते थे स्वदीप बाबू, हेमंत सोरेन 02 में आप क्या करेंगे? 1 मिनट भानु जी, सदन नेता कुछ बोल रहा है। अच्छा भानु जी जिस बातों को रख रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं थे, आप लोग का स्मरण नहीं करते हैं? उस समय दूसरे जगह थे। अध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं, उनको याद आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पार्ट 2 का परिभाषित बहुत लंबा है, और हमारा विपक्ष के सम्मानित सदस्यगण जो प्रदेश अध्यक्ष का अध्यक्षता में ही मीटिंग करके उन्हीं का ही शब्द है पार्ट 2 का, जो
आज बहुत बड़ा हिमायती कहते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो सीएम तो बना दिया, आई और जगह भी घोषित करके 2 साल के उसको कर देता। कौन नहीं जानता इतिहास भूगोल? उसको योग्य नहीं समझा, चेंज कर दिया गया। उस समय तो कोई ये राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न तो नहीं हुई थी, अपना दल के अंदर नेतृत्व। इसीलिए महोदय पार्ट 2 उन्हीं का है, लेकिन इसीलिए हमने स्वीकार किया कि जो खाका युवा सम्राट हेमंत बाबू ने जो यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो आजाद होने के बाद इतना दिन के बाद भी जिस ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी का, जो इस खनिज संपदा भरा हुआ प्रदेश में रहते हुए भी, इस धरती का भूमि पुत्र होते हुए भी, जो उसने योजना ने तैयार किया है, उसको आधार मान के हमने स्वीकार किया कि हम पार्ट 2 है और रहेंगे आगे भी। उसका ये जो योजना को तैयार कर रखा है उसको लेके आगे बढ़ाएंगे। अब समाप्त करें। ऐसे में दिक्कत है, ऐसे में भानु जी बोले, भानु जी बोले, माफ कर दीजिए। महोदय, आप किसी को नहीं बोलने देंगे, आप किसी को नहीं। महोदय, सरकार का उत्तर कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ बोलिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ऐसा फील करा रहे थे महोदय कि ये पहला बार कोई देश में जेल गया और पूरा पाप जो है भाजपा की। महोदय, बड़े ही विनम्रता से मैं उनको कहना और उन तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, इसमें भाजपा का अगर हाथ है, आपको ऐसा लगता है, तो आप ही से जुड़ा हुआ 1-2 सवाल हम करना चाहते हैं। आप बताइए, चिरूडी हत्याकांड में शिबू सोरेन जेल कब गए थे और उनको किसने भिजवाने का काम किया? आप यह बताइए, शशिनाथ झा हत्याकांड में गुरुजी कब जेल गए और केंद्र में किसकी सरकार थी और किसने भिजवाने का काम किया? आप बताइए कि नोट फॉर वोट कांड में गुरुजी को जेल किसने भेजवाया और केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी, यह बताने का काम कीजिए। और आप यह भी बताने का काम कीजिए कि कोयला घोटाला में शिबू सोरेन को जेल में डालने वाला कौन था, तो सारे चीज का जवाब निकलेगा। यह नालायक कांग्रेस पार्टी था जो शिबू सोरेन जी को 4 बार जेल के सलाखों के पीछे डाल करके उनकी पूरी जिंदगी शिबू सोरेन जी का समाप्त करने का अगर कोई काम किया तो कांग्रेस ने किया। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं महोदय, कांग्रेस किसी का नहीं है। कांग्रेस के साथ जो गया, कांग्रेस का यह कहानी है। मान्य कोई ऐसा सगा नहीं मान्य जिसको कांग्रेस ने भानु जी, हो गया भानु जी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। महोदय, हो गया भानु जी। शिबू सोरेन जी को जेल भेजा महोदय, मधु कोड़ा जी को जेल भेजा महोदय, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और कल जो हमारे चंपई दादा बोल रहे थे बंधु तिर्की को भी किसी ने जेल भेजा, तो कांग्रेस के सरकार ने भेजा। बंधु के लिए अगर आज किडनी देना पड़ेगा, भानु प्रताप शाही ऐसा राजपूत है जो अपना किडनी निकाल करके बंधु तिर्की के देने के लिए काम करेगा। मैं ऐसा मित्र हूं बंधु तिर्की का, और आप उनसे तुलना करना आप सरकार का उत्तर महोदय, नहीं महोदय, मेरा 20 मिनट समय आपने देखा। एक बात मैं आपको, अभी सरजू बाबू एक कटाक्ष किया, जब हम बोल कौन विषय पर रहे हैं और अब जा कौन विषय में रहा है। अभी समय बात में दम है, समय जिस हम मान रहे हैं, लेकिन हमको राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के पक्ष में जो प्रस्ताव रखा, और आप कहां जा रहे हैं महोदय, कहां जा रहे हैं, तो एक अपव्यवस्था फैलाने वाला षड्यंत्र हो गया, एक अपव्यवस्था फैलाने जैसा षड्यंत्र हो गया। बढ़िए, हम भी विषय समझते हैं। आपको बोलना है अभिभाषण पर
एक लाइन अभिभाषण पर बोले नहीं। हम समझ गए चल 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 बैठिए समझ गए। अब सरकार का उत्तर है, चल बोल लीजिए आप, 1 मिनट बोल लीजिए, 1 मिनट। हाँ महोदय, हम खत्म कर कंक्लूड करेंगे। ना सिर्फ शिबू सोरेन जी, 1 मिनट, ना सिर्फ मधु कोड़ा जी, ना सिर्फ बंधु तिर्की जी, बल्कि जो कांग्रेस के साथ सटा उसका पूरा राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया। जैसे महोदय बगल के स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी को जब सजा हुई, कौन था उस समय सेंट्रल में महोदय? बीजेपी था क्या महोदय? ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री थे, कौन था महोदय सेंट्रल में? करुणानिधि को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? जयललिता को जेल भेजा गया, कौन था सेंट्रल में? वाईएसआर रेड्डी के बेटा जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? महोदय सारे सवाल का जवाब आएगा। आज तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पापी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है महोदय, जिसने लोकतंत्र का हत्या करने का काम। महोदय एक बात कहते हुए, महोदय एक बात कहते हुए, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। एक बात कहते हुए बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। महोदय एक दो बात नहीं रहे, दो बात बोलिए। अगर कोई तथ्य है तो आप भी बोलिए। दो बात बोलिए। दो बात महोदय, 2 बात, केवल 2 बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं महोदय। 2 बात, केवल 2 बात। महोदय मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे 19 साल भाजपा शासन किया। मैं मुख्यमंत्री जी का और पूर्व मुख्यमंत्री जी का और सभी माननीय विपक्ष का आज मैथ ठीक करने आया हूं। आप अपना मैथ को ठीक कीजिए, मैं पढ़ करके बताता हूं महोदय। ये 24 साल का मैं लिख करके लाया हूं महोदय, जिसमें 2.5 साल मैं निकालता हूं इसलिए कि हेमंत बाबू और अर्जुन मुंडा जी ने एक साथ सरकार बनाया, इसलिए उसमें आधा भाजपा भी है और आधा जेएमएम भी। मैं उसको निकाल दिया। 21.5 साल का हिसाब मैं देता हूं महोदय सदन को, और कल से मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तो आपको हिसाब करेक्ट करके मैथ ठीक करके बोलना होगा। बाबूलाल मरांडी जी 2 साल 3 महीना, अर्जुन मुंडा जी 2 बार 3 वर्ष 6 महीना, रघुवर जी 5 वर्ष 10 साल 9 महीना भाजपा का शासन था महोदय। हेमंत सोरेन जी 2 बार 5 साल 7 महीना, 3 बार शिबू सोरेन जी 1 वर्ष 1 महीना, मधु कोड़ा जी 2 साल 1 महीना, और राष्ट्रपति शासन कांग्रेस ने लगाया 2 साल 2 वर्ष, यानी 10 साल 11 महीना। अगर शासन किसी का रहा तो ये कांग्रेस का शासन रहा। अब जो शासन चंपई दादा का चल रहा है वह आगे बढ़ रहा है।